जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एसआईआर नजदीक आ रही है, ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है। और ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है कि उन्होंने अपनी बौखलाहट में भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा। भारतीय सेना पर भी आरोप लगा रही है, कठपुतली कह रही है, सेना को भी राजनीति में घसीट लिया है, क्योंकि भारतीय सेना ने नियमों का पालन करते हुए ममता बनर्जी के उनकी पार्टी के एक कब्जे को हटा दिया, जो कि भारतीय सेना की जमीन पर किया हुआ था। कोलकाता के मायो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी ने अपना एक मंच सजाया था। और मंच किसके लिए था? धरना प्रदर्शन के लिए। धरना प्रदर्शन किसके लिए कर रहे थे? घुसपैठियों के लिए। इनके धरना प्रदर्शन का विषय ही यही था कि प्रवासियों के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहे हैं, बांग्ला भाषियों के खिलाफ, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, गुजरात में घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर भगाया जा रहा है। तो अब इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि बांग्ला भाषियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अब जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो बांग्ला ही बोलते हैं, तो पुलिस को जांच तो करनी पड़ेगी कि भारत का बांग्ला भाषी है कि बांग्लादेश का बांग्ला भाषी है। तो इन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर किया था। कोलकाता के मायो रोड पर धरना देने के लिए इन्होंने मंच सजाया था, बड़ा सा मंच सजाया था। अब ये थी भारतीय सेना की जमीन। अब भारतीय सेना का कहना है कि इस मंच यहाँ पर आप सिर्फ 2 दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और इसकी इजाजत आपको मिली थी 30-31 तारीख के लिए, शनिवार इतवार के लिए। अगर आप यहाँ पर 3 दिनों के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, 2 से ज्यादा दिनों के लिए, तो रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्देश है। लेकिन ममता बनर्जी ने 2 दिनों के लिए जो परमिशन मिली थी उसको उन्होंने एक महीने के लिए रख लिया। 1 महीने से मंच बनाया हुआ है, 1 महीने में तब्दील कर दिया इसको। भारतीय सेना ने धरने के आयोजकों से संपर्क किया था कि आप इस मंच को हटाइए, आपको इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रहेंगी। फिर भारतीय सेना खुद एक्शन में आई और उस मंच को हटा दिया, तोड़फोड़ वहां पर की गई, मंच को हटाया गया, जमीन खाली करवाई गई। अब जैसे ही मंच हट रहा था तो ममता बनर्जी गुस्से में नाराज लाल आंखों के साथ वहां पर पहुंची और वहां पर सैन्य अधिकारियों को लेकर ही बोलने लगी कि बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, भारतीय सेना को तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आप बीजेपी ये सब करवा रही है। कहने का मतलब वही है कि बीजेपी सेना का इस्तेमाल कर रही है और सेना इस्तेमाल हो रही है, तो इनडायरेक्टली आप सेना को ही बोल रहे हो कि सेना बीजेपी के इशारे पर कर रही है। और फिर इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर नहीं, हम रानी रश्मोनी रोड पर करेंगे, हमारा धरना खत्म नहीं होगा। ये सारी बयानबाजी करके वो मंच से यहाँ पर चली गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने, देखिए, इनकी पार्टी की तो आदत ये है, इन्हें लगता है कि जहां सरकार है वो अपनी जागीर है, पश्चिम बंगाल अपनी जागीर है। अब कोलकाता पुलिस तो कुछ कर नहीं पाती, रानी रश्मोनी रोड पर कोलकाता पुलिस से परमिशन लेनी है, तो वहां तो ये जितने मर्जी आजीवन जब तक मुख्यमंत्री है तब तक टेंट लगाए, पुलिस वहां पर कुछ करेगी नहीं। लेकिन भारतीय सेना तो आपके अनुसार चलती नहीं, आपकी जागीर नहीं है, तो वो जगह जो है वो भारतीय सेना की है। पास में सेना का मुख्यालय भी है, फोर्ट विलियम में। तो सेना से आपने 2 दिनों की परमिशन ली थी और फिर आप वहां पर ज्यादा दिनों तक जम गए हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। अब इसमें कह रही हैं कि हमसे संपर्क करते, पुलिस से संपर्क करते, मुझसे डायरेक्ट संपर्क करते। आपके सामने सेना गिड़गिड़ाती रहे कि अपना मंच हटा लीजिए। क्या आपको नहीं पता है आपको कितने दिनों के लिए परमिशन मिली? आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो कानून का पालन करना आपका काम है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सेना को आपसे बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और इसकी में आपकी तरफ से ही इसमें एक्शन होना चाहिए था, तुरंत 2 दिनों बाद आपको वो मंच हटा लेना चाहिए था धरने का। इसके बाद भी भारतीय सेना ने वहां की पुलिस से, लोकल पुलिस से संपर्क किया, और जब ये मंच हटा तो वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के नेता कुणाल घोष कि अब बीजेपी, ईडी, सीबीआई के बाद सेना का भी इस्तेमाल करने लगी है। यही इनकी आदत है, नियमों को तोड़ो, गलत काम करो, और जब जांच एजेंसियां आई, जब कार्रवाई हो, तो फिर उसको बीजेपी की कठपुतली कह दो, उसमें बीजेपी को घुसा दो। मंच आपका, परमिशन आपकी, उल्लंघन आपने किया, सेना ने हटाया तो आपकी गलती है, इसमें बीजेपी कहां से आई? नियमों पर चलोगे तो कोई नहीं हटा पाएगा। लेकिन देखिए, ये बात सिर्फ इस मंच की नहीं है, बात तो ममता बनर्जी की परेशानी बहुत बड़ी हुई है। ये तो मंच एक छोटी सी बात है, इसलिए इस पर नाराज है, उसका फायदा भी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी मेन परेशानी तो एसआईआर से है और एंटी इनकम्बेंसी से है। ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है, सालों साल से अब सत्ता में है, तो उनके सत्ता को चुनौती मिल रही है। बीजेपी आक्रामक है और यहाँ पर बीजेपी का आधार पिछली बार तो बड़ा ही है,
और इस बार बीजेपी उसको और बढ़ाने की कोशिश में है। फिर एसआईआर से घुसपैठियों पर मार पड़ने वाली है। जैसा कि आपको एक पिछली खबर में मैं बता चुकी हूँ कि एसआईआर को लेकर जब से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है वहां पर खाली पद भरे जाने लगे हैं ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को, वोटर रोल की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तब से जो बॉर्डर इलाके हैं बांग्लादेश से जुड़ते हुए, वहां पर जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए होड़ लग गई है, भीड़ लग गई है। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में, कोर्ट में, ग्राम पंचायत के दफ्तर में, यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर लोगों के पास जन प्रमाण पत्र ही नहीं थे। पूरी की पूरी आबादी, पूरे के पूरे गांव उठ के जो है जन प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो यहाँ पर चल क्या रहा है? आधार कार्ड तो, वोटर आईडी तो सबके पास है, जन प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? अब देखिए, जो एसआईआर में कागज मांगे जा रहे हैं उसको बनाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि आधार और वोटर आईडी से काम चलेगा नहीं। और ममता बनर्जी पुरजोर विरोध कर रही है एसआईआर का कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, कोई सर्वे करने आए तो कागज ना दिखाएं। ये सारी बातें ममता बनर्जी बोल रही है क्योंकि एसआईआर पर मार तो पड़ने वाली है घुसपैठियों पर। और इन्हीं घुसपैठियों के लिए प्रेम उमड़ा इनका धरना में। ममता बनर्जी ने धरना तो घुसपैठियों के लिए ही दिया एक तरह से। बांग्ला भाषियों पर अत्याचार हो रहा है, जो यहाँ पकड़े जा रहे हैं, जो यहाँ पर कोई कूड़ेदान के काम में लगा हुआ है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, महानगरों में कूड़ेदान के काम में लगे हुए हैं या घरेलू कामों में लगे हुए हैं, इनमें कई जो है बांग्लादेशी हैं और वो भी बांग्ला बोलते हैं। अब पुलिस उनकी पहचान करने जाएगी तो उसमें दोनों का ही, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की जांच होगी। अब जिसके सही पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये भारत का नागरिक है, इसके दस्तावेज पूरे हैं, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और कई लोग, ऐसा भी नहीं है कि सबको पकड़ा जा रहा है, पुलिस भी ऐसा नहीं है कि पुलिस को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि किन इलाकों में बांग्लादेशी रह रहे हैं, किन इलाकों में नहीं रह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इसे मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि यहाँ पर इनको वोट चाहिए, किनके? घुसपैठियों के वोट चाहिए जिनको वोटर आईडी मिल गया है, वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। और दूसरा, तुष्टीकरण भी करना है, मुसलमानों के भी वोट चाहिए। ये दिखाना चाहती हैं कि किस तरह मैं मुसलमानों की रक्षा कर रही हूँ, किस तरह मैं उन्हें एसआईआर से बचा रही हूँ और पश्चिम बंगाल के बाहर भी मैं संरक्षण दे रही हूँ। ममता बनर्जी पूरी तरह तुष्टीकरण में डूब चुकी हैं। ऐसा लगता है कि वो जीती भी मुसलमानों के लिए है, काम भी मुसलमानों के लिए करती है। पश्चिम बंगाल में उन्हें कोई और दिखता ही नहीं है। ममता बनर्जी ने यही स्थिति इस वक्त कर दी है और इसीलिए इन्हें मंच हटने का भी बुरा लगा। एक तो इनकी तानाशाही प्रवृत्ति है कि कुछ भी अगर इनकी इच्छा के खिलाफ हो तो इन्हें बुरा लगने लगता है, और इनकी पूरी पार्टी किस तरह से कानून व्यवस्था का लाभ उठाती है ये भी दिखता है। चाहे आरजी का केस हो, चाहे इनका लॉ कॉलेज का मामला हो, टीएमसी के नेता या टीएमसी से जुड़े हुए लोग पाए गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से नियमों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, नियम उनके लिए जैसे थे ही नहीं। और यही बार बार दिखता है। और जब नियमों का पालन करने के लिए कहा जाए तो ममता बनर्जी कह देती है कि सेना जो है बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी सेना के जरिए हम पर अत्याचार करवा रही है, हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो ये इनकी पार्टी के, अब इनकी बौखलाहट, इनकी बेचैनी, जो समझिए कि एक तरह से इनको परेशानियां जो हो रही है ना इस वक्त एसआईआर और चुनाव को लेकर, ये उसी का नतीजा है कि ये हर चीज पर सवाल उठा रही है और हर बात के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी ममता बनर्जी की बेचैनी और बढ़ेगी जैसे जैसे नजदीक आएंगे चुनाव, एसआईआर अभी होनी शुरू होगी। ममता बनर्जी मजबूर है क्योंकि राज्य सरकार में है तो एसआईआर की प्रक्रिया रोक तो सकती नहीं है। इन्होंने जो ईआरओ और एईआरओ के पद भरने के लिए कहा गया था उसको भरे जा रहे हैं। अब जब वो पद भर जाएंगे एसआईआर शुरू हो जाएगी और ममता बनर्जी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। भले ही आप विरोध करो, भले ही आप बयानबाजी करो, लेकिन राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार ही चुनाव आयोग का सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर मामला तो कोर्ट में चला जाएगा और फिर सवाल उठेगा कि राज्य सरकार होने, आपकी सरकार है, आप अराजकता फैला रही है। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसी है। अब एसआईआर करवानी भी है इन्हें, चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर का विरोध भी करना है। उस विरोध में कांग्रेस का साथ भी नहीं लेना है और कांग्रेस भी अपनी फंसी हुई है कि ममता बनर्जी के साथ रहना है, कि ममता बनर्जी का ही विरोध करना है। तो बहुत कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है और सत्ता खोने का डर इतना ज्यादा है इन्हें कि उसके कारण ऐसा गुस्सा पनपा है कि जब पूरे पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, आप कहीं भी धरना दे दो, कहीं भी मंच लगा लो, लेकिन इन्होंने जब एक मंच ही, इनका सिर्फ एक मंच हटाया गया तो इन्होंने सेना को भी नहीं बख्शा और सेना को भी राजनीति में घसीट लिया, सेना का भी अपमान किया इनके नेताओं ने। ममता बनर्जी ने खुद सेना पर आरोप लगाए। ये इनकी खीज, इनकी परेशानी, बेचैनी की पराकाष्ठा को दिखाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।